अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मक्का मुआहदे का खैर मकदम। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा है कि सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के मक्का दिफाई मुआहदे पर दस्तखत खुशाइंद हैं। तीनों ममालिक ने हाल ही में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मक्का दिफाई मुआहदा एक बड़ा जुर्रतमंदाना और अहम इक़दाम है। मशरिक़ वस्ता के ममालिक अब ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा कर सकेंगे। इसराइल की जानिब से अमरीकी मनसूबा मुस्तरद करने पर इस्लामी ममालिक की मज़म्मत। गजा की सूरत हाल पर पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका मज़म्मती बयान जारी। अमरीका से मनसूबे और रोड मैप पर अमल दरामद यकीनी बनवाने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि रुकावट और ताख़ीर के तमाम नताइज की जिम्मेदारी इसराइल पर होगी। गजा अमन मनसूबे पर अमल दरामद में ताख़ीर से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। इसराइल अमन कोशिशों में रुकावट डाल रहा है। ईरान पॉलिसी पर सवालात। इत्तेहादी अमरीकी सदर की सफारती हिकमत अमली से नाखुश। जंग के खात्मे में नाकामी पर खलीजी ममालिक डोनाल्ड ट्रंप से मायूस होने लगे। अमरीकी फौजी अड्डों की मेज़बानी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। मक्का दिफाई मुआहदा अमरीका के लिए पैगाम करार। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कई ममालिक ने अपनी सरजमीन पर अमरीकी फौजी अड्डे न रखने पर भी गौर शुरू कर दिया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन बेचैनी का शिकार हैं। ट्रंप ईरान के साथ अमन अमल को मौसर तरीके से आगे बढ़ाने में नाकाम हैं। खलीजी ममालिक अब दिफाई सिक्योरिटी के लिए सिर्फ अमरीका पर इन्हिसार नहीं करना चाहते। खलीजी हुकाम का कहना है कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की धमकियां कई मरतबा दी, फिर मुज़ाकरात में पेशरफ्त का हवाला देकर वापस लीं, जिससे अमरीकी पॉलिसी को गैर मुस्तकिल और गैर मुतवक्किल समझा जा रहा है। ईरान के आर्मी चीफ की अपना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने के ट्रंप के बयान पर सख्त तनबीह। मेजर जनरल अमीर हातमी कहते हैं कि ऐसी बातों पर मजाक करना भी बड़ी गलती है। ईरान के मुहाफिज आपकी टांगें तोड़ देंगे। अमरीकी अफवाज को अमली तौर पर यहाँ से निकाल दिया गया। अमरीकी फ़ौज को अब खलीज, बहिरा ओमान या अपना हुर्मुज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को दोबारा साबका पोजीशन में वापस आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ अली अब्दुल्लाही का कहना है कि दुश्मन के हथियार डालने तक ईरान अपनी जायज़ हकूक़ की जद्दोजहद जारी रखेगा। अमरीका और इसराइल की मुकम्मल शिकस्त तक पीछे नहीं हटेंगे। अमरीका ने खित्ते पर गलबा हासिल करने के लिए जारहियत जारी रखी हुई है। मज़ामत की मेरास ईरान की नई नस्ल में मुंतकिल हो गई, जो दुनिया की ताकतवर फ़ौज के सामने डट कर खड़ी रही। दुश्मन के सामने हथियार नहीं डाले, मुल्की मफाद में मुआहदा किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि अमरीका से मुआहदा कौमी बकार और सुप्रीम लीडर के उसूलों के तहत तय पाया। अवामी इत्तेहाद और मज़ाहमत के ज़रिए मौजूदा मुश्किलात पर काबू पाएंगे। इसराइल आलमी ताकतों की हिमायत से खित्ते में बदअमनी फैला रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अपना हुर्मुज़ खुलने का इन्हिसार अमरीका पर है। अमरीका को मफाहमती याददाश्त में तय होने वाली शराइत पर अमल करना होगा। ओमान के साथ तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात का ताल्लुक अपना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त से है। ओमान के साथ मुज़ाकरात और अपना हुर्मुज़ खोलना दो अलग मामलात हैं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान जंग के अस्करी और सियासी मुहाज़ों पर फतह बनकर उभरा। हम इस वक्त अमरीका और सहूनियों की मुसल्लत करदा गैर मुनसिफाना जंग में है। ईरानी कौम इस गैर मुनसिफाना जंग का बहादुरी और बावकार अंदाज से मुकाबला कर रही है। ईरान ने मुबैना तौर पर कतर में गिरफ्तार अपने 3 पायलट्स की तस्वीर जारी कर दी। ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ पहली मरतबा अपने पायलट्स की गिरफ्तारी की तस्दीक की थी। ईरान का कहना है कि 2 मार्च को कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमले के बाद लापता होने वाले ईरानी फ़िज़ाइया के 3 पायलट्स को कतरी अफवाज ने गिरफ्तार कर लिया था। कराची और हैदराबाद में नौजवान ताजिर बेनज़ा के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। कराची प्रेस क्लब और 3 तलवार में मुजाहरे। शुरका का अहल खाना से इजहार यकजहती। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी, कातलों की फौरी गिरफ्तारी और अहल खाना को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। शुरका का कहना था कि मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
पंजाब में सिर्फ वैक्सीनेशन 80% तक पहुंचती है, बलूचिस्तान में इट इज़ लेस देन 30%, सिंध में इट इज़ 49%। अगर कराची को निकाल दें तो वो शायद बहुत ही बुरे हालात 12% भी नहीं, क्योंकि कराची में फिर भी एक वैक्सीनेशन है। तो हम तो जो बात कर रहे हैं, हम तकसीम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के वेलफेयर की बात कर रहे हैं। पर कैपिटा जो पर पर्सन, उसको मैं कहता हूँ, अगर इस सिस्टम पे आप जाते हैं, जो अगर आप छोटे सूबे बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा पर पर्सन इनकम अगर कहीं पे जाएगी तो वो उन 8 सूबों में जाएगी जो आज बलूचिस्तान है। वो आपके अमीर तरीन सूबे होंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे सिंध के लोगों की आमदनी में इजाफा होगा। पर पर्सन जो आपका NFC अवार्ड, अगर इसी फार्मूले पे आप रहते हैं, जो पैसे उस इलाके में जाएंगे, उसमें सबसे ज्यादा पैसा उन इलाकों को, उन सूबों को जाएगा जो आज सिंध है, और पंजाब सबसे आखिर में आएगा। तो बेहतरीन गवर्नेंस के लिए मजीद इंतजामी यूनिट्स बनाने पर जोर। SDPI के ज़ेर एहतमाम कौमी सतह पर मुबाहिसे। क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने चाहिए का इनाकाद। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हम तकसीम के नहीं, लोगों की वेलफेयर की बात कर रहे हैं। मौजूदा निज़ाम में लोगों की वेलफेयर नहीं हो रही। जो निज़ाम हम बता रहे हैं उससे गरीब आवाम की वेलफेयर होगी। हर डिवीजन को सूबा बना दिया जाए, इख्तियारात की तकसीम होगी तो आवाम को हुकूक मिलेंगे। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। बड़ा सूबा होने की वजह से ज़्यादा वसाइल भी पंजाब के हिस्से आते हैं। ज़्यादा वसाइल NFC अवार्ड के तहत ही मिलते हैं। NFC अवार्ड पर अमल करने के बावजूद पंजाब पर उंगली उठाई जाती है। सियासतदान का एहतसाब इदारों के बजाय अवाम बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। नए सूबे बने तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान फिर सिंध को होगा। नए सूबे बनाने का फ़ायदा पंजाब के हिस्से में बाद में आएगा। सिस्टम में इस्लाहत लाने की ज़रूरत है। इख्तियारात की तकसीम से आवाम को सहूलत मिलेगी। हकान नजीब ने कौमी मुबाहिसे से खिताब में कहा है, पाकिस्तान का मसला मालियाती नहीं है। माहिर मईशत फ़ारूक सलीम बोले, हमारे पास वसाइल हैं लेकिन उनकी तकसीम ठीक नहीं है। आम आदमी की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। सियासी जमातें लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं चाहती। जमहूरी हुकूमतों ने बल्दियाती निज़ाम को कमज़ोर किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियल चौधरी ने कहा कि नए सूबे बनाने के लिए इत्तफाक राय बहुत ज़रूरी है। सूबे बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। इंतज़ामी अखराजात, आबादी, पानी और दीगर रिसोर्स को भी देखना होगा। गरीब आवाम को मसाइल का हल चाहिए। राना इस्तान अफजल बोले, तरक्की याफ्ता ममालिक में इंतज़ामी ढांचा बहुत मजबूत है। मुआशी पॉलिसी बनानी है लेकिन हमारे पास डाटा ही नहीं। मुआशी पॉलिसी के लिए डाटे का होना बहुत ज़रूरी है। आसिया इसाक कहती हैं कि मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान को मज़ीद नहीं चलाया जा सकता। नए सूबों के साथ बल्दियाती निज़ाम भी मजबूत करना होगा। 3 करोड़ 70 लाख आबादी थी तो सूबे 4 थे, आबादी 25 करोड़ हो गई। आज भी 4 सूबे हैं। दीगर मुमताज़ मुकर्रीन और माहिरीन ने भी खिताब किया। मुल्क की तरक्की के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम और इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम नागुज़ीर करार दी। पाकिस्तान के मौजूदा सूबे एक तो पूरे कानूनी तकाजे के साथ नहीं बनाए गए थे। ज़्यादा सूबों की भी ज़रूरत इसलिए थी कि सूबे भी डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न के तरह एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन्स बड़ी तादाद में, शायद आबादी की रफ्तार से भी ज़्यादा, वो तो बना दिए गए लेकिन सूबे नहीं बनाए गए। जहाँ जहाँ से भी सूबे का मुतालबा और आवाज़ बुलंद हो रही है, उस आवाज़ के साथ हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आइए अपने अपने सियासी मफादात से बाहर निकलकर इस मुतालबे पे एक दूसरे के साथ डायलॉग शुरू करते हैं। MQM की नए सूबों की हिमायत। चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि अब ज़रूरत के मुताबिक नए सूबे बनने चाहिए। नए डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन्स तो बना दिए गए लेकिन सूबे नहीं बनाए गए। सूबों के लिए उठने वाली हर आवाज़ की हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में सराइकी सूबे का मुतालबा करती है। जो पंजाब में मुतालबा कर रहे हैं, क्या सिंध उसका हकदार नहीं? सूबे ना बनाने के जो असरात हो रहे हैं उस पर बात करनी चाहिए। नए सूबे बनाने के लिए कौमी सतह पर डायलॉग होने चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मुल्क का निज़ाम लोगों को बदगुमान कर रहा है। सूबे बनाना तकसीम नहीं है। सब मान गए मगर पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडी तरमीम की मुखालफत की। इंतज़ामी यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के हारी और किसानों को आज़ादी मिलेगी। पाकिस्तान को चलाने का वाहिद तरीका इंतज़ामी यूनिट्स का क़याम है।
फारूक सत्तार कहते हैं कि इंतजामी यूनिट्स बनाए बगैर पाकिस्तान के निज़ाम चलाना मुमकिन नहीं। और उसी सियासतदान सिंध के दुश्मन हैं। सूबे बनाना सिंध की नहीं, वसाइल की तकसीम है। खालिद मकबूल सिद्दीकी आइन का आधा सच बोलकर आवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, आइन में नए सूबे बनाने का तरीका लिखा हुआ है। गली मोहल्लों में नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर आइन का इतना ही एहतराम है तो MQM आइन की रूह यानी 18वीं तरमीम पर हमला क्यों करती है? नफरत का जो चूरन MQM दहाइयों से बेच रही थी अब एक्सपायर हो चुका है। तकसीम सिंध की बात करने वाले पहले अपनी टूटी हुई सफ़ों को तो जोड़ लें। बलोचिस्तान के जिला करान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द जरमासिल, मुतअद्दिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने करान के इलाके लज्जे में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असला, भारी मिकदार में गोला बारूद और दीगर सामान बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान फितना ख़वारिज के दहशतगर्दों के ठिकानों को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। दहशतगर्द कारान और लेजे में लूटमार, बत्ताखोरी, अगवा, बराए ताबान, टारगेट किलिंग और खुदकश हमले की मनसूबाबंदी में मुलविस थे। सदर वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा है कि बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागज़ीर हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का निशाना बलोचिस्तान के अवाम है। दहशतगर्द आम शहरियों, ख़वातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं जो बलोचिस्तान में अमन, तरक्की और तालीम नहीं चाहते। नोस्की में BLA के दहशतगर्दों ने माँ बेटी को कत्ल किया। घरों में घुसकर ख़वातीन को कत्ल करने वाले खुद को बलोच न कहें। गुयूर बलोचों का दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान की मशीर मीना मजीद बलोच की दीगर अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ख़वातीन पर हमला करने वालों के खिलाफ खड़ा होना होगा। बुज़दिल कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। किसी अलाकार को बलोचिस्तान का अमन तबाह नहीं करने देंगे। दहशतगर्दों का बयानिया अब नहीं बिकेगा। वज़ीर तालीम राहिला हमीद दुरानी ने कहा है कि बलोच ख़वातीन को निशाना बनाना इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। मासूम ख़वातीन को किस बात की सज़ा दी गई? दहशतगर्द ख़वातीन को शहीद करके अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली गजाला गोला ने कहा है कि बलोच रवायात में औरत की बहुत इज्जत है। जिन दहशतगर्दों ने ख़वातीन को कत्ल किया उन्हें सज़ा मिलेगी। सेनेट इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 69 निकाती एजेंडा जारी। ऐवान में मुतअद्दिद अहम प्राइवेट मेंबर्स बिल्स पेश किए जाएंगे। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी एक्ट में तरमीम का बिल ज़ेर गौर आएगा। आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम का बिल सेनेट में पेश होगा। इंसदादे ज़्यादती तफ्तीश और ट्रायल तरमीम बिल की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर मुबैना बेज़ाब्तियों पर सेनेट में बहस होगी। PS 30 खैरपुर ज़िमनी इंतखाब, नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। तर्जमान इलेक्शन कमिश्नर सिंध का कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 47 जारी कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असफंदियार खरल कामयाब। असफंदियार खरल ने 48,986 वोट हासिल किए। हल्का PS 30 खैरपुर में डाले गए वोटों की शरह 20.53% रही। हज 2027 के लिए दरख्वास्तों की वसूली की तारीख तब्दील। हज दरख्वास्तें 17 की बजाय 18 अगस्त से वसूल की जाएंगी। ज़राए वज़ारती मज़हबी उमूर के मुताबिक दरख्वास्तें पहले आएँ पहले पाएँ की बुनियाद पर वसूल की जाएंगी। कोटा मुकम्मल होते ही दरख्वास्तों की वसूली रोक दी जाएगी। सरकारी हज स्कीम के लिए 60% यानी 1,07,526 का कोटा है। निजी हज स्कीम के लिए 40% यानी 71,684 का कोटा मुख्तस।
हज अखराजात 2 मुसावी इक़सात में वसूल किए जाएंगे। हज दरख्वास्तियों अखराजात सिर्फ हबीब बैंक के ज़रिए वसूल किए जाएंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी डिजिटल निज़ाम के ज़रिए हज दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। बाड़ो कच्चे के इलाके रोंती में पुलिस का ऑपरेशन 10 थानों की नफरी ने कच्चे के इलाकों का मुहासरा कर लिया। जदीद टेक्नोलॉजी की जरिए डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई डाकुओं के ड्रोन हमले और 2 डाकुओं के अदालत से फरार होने पर की जा रही है।